फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन आपसे कुछ छिपा रहे हैं, ऐसा आपको हंच है, ऐसी आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है, तो ये बिल्कुल सही कह रही है। अगर आपका दिमाग, आपका दिल ये बात आपसे कह रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। वैसे ही बैठे बिठाए किसी के दिल में ख्याल नहीं आता कि सामने वाला उससे कुछ छिपा रहा है। आपके पर्सन की ऐसी कौन सी हरकतें जिससे आपको ये लगा, ऐसी क्या बात है जो वो आपसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों, ये आपको आज की रीडिंग से पता चलेगा, जो कि एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या छिपा रहे हैं, क्यों, और मेरे व्यूअर्स को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ छिपा रहे हैं उनसे। क्या बात हो सकती है ये। एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन का इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी ये रीडिंग आपको 90% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी। वैसे मैं दूसरे कार्ड्स भी निकालूंगी, हो सकता है उसमें आ जाए अर्थ साइन, लेकिन उसकी कोई टेंशन मत लेना। आप फोकस कीजिए सिचुएशन पर। आपको क्यों लगा कि आपके पर्सन आपसे कुछ छिपा रहे हैं। एक तो आपके पर्सन आपसे हमेशा दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, हमेशा आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। आपको ये भी फील होता है जब आप उनसे कुछ तरह के टिपिकल टाइप के कुछ सवाल करते हैं तो वो लड़ने के मूड में आ जाते हैं। तो आपको शक होना बहुत ही लाजमी है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छिपा रहे हैं। उनकी इन हरकतों से आपको लगा कि आपके सवाल करने पे कि क्यों तुम मुझसे दूर हो रहे हो, क्यों मुझसे बात नहीं करते हो, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे हाइड करने की कोशिश करते हो। तो आपके पर्सन आपसे लड़के आपसे दूरी बना लेते हैं। आपको सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा आपके पर्सन का अगर आप कॉल चेक करने की कोशिश करते हैं, फ़ोन चेक करने की कोशिश करते हैं, तो वो इस बात को पसंद नहीं करते, जो कि आपको लगता है वो पहले ऐसा नहीं करते थे। इस बात से आपको उनके ऊपर शक होने लगा है कि वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं। एक डिस्टेंस सी उन्होंने, एक दीवार सी खड़ी कर दी आप दोनों के दरमियान उन्होंने, जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक पर्दा वो डाल चुके हैं आप दोनों के बीच में, जिससे आपको लगता है कि वो छिपने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात क्या हो सकती है। इनके फैमिली में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की फीलिंग आ रही है। कार्ड्स को देख के बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। और हो सकता है ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या हो सकती है कि इनकी फैमिली इनका रिश्ता शायद कहीं और जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। बातचीत, 4 ऑफ रॉड्स, 2 फैमिलीज़ के बीच में बातचीत चलने का, फिर हायरोफेंट, एम्परर, ये सब दिखाता है कि आपके पर्सन का रिश्ता कहीं और तय करने की कोशिश की जा रही है फैमिली में, जो कि आपके पर्सन ना खुद उस बात के लिए स्टैंड ले पा रहे, ना आपको समझाने की किसी भी हालत में है। फाइनेंशियली हो सकता है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, अपना कोई करियर भी उनका सेट नहीं लग रहा है मुझे, जिसकी वजह से वो इस प्रेशर में है कि अपनी फैमिली को वो खुश रखें, अपनी फैमिली के खिलाफ ना जाएं। तो ये सबसे बड़ी बात मुझे दिख रही है ज़्यादातर केसेस में, मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स के केसेस में मुझे ये बात सबसे ज़्यादा फील हो रही है कि उनका रिश्ता कहीं और तय करने की बात चल रही है घर में, जिसके खिलाफ वो जा नहीं पा रहे, स्टैंड नहीं ले पा रहे अपने लिए। आवाज़ उठाते तो हैं, लेकिन उसकी वजह से घर में फाइट्स बहुत हो जाती है, जिससे वो डर कर चुप हो जाते हैं। उनके जो एल्डर्स हैं घर में, स्पेशली मेल मेंबर्स, उनके सामने आपके पर्सन की बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट आपके पर्सन नहीं लग रहे हैं। तो हर हाल में उनको अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को खुश
करना पड़ेगा, उनको खुश रखना पड़ेगा, तभी वो सस्टेन कर पाएंगे। तो आपको ये बात वो कैसे समझाए? उनकी हिम्मत नहीं हो रही आपसे ये बात कहने की, जिसकी वजह से वो आपसे दूरी बना के रखते हैं। मेरे मैरिड व्यूअर्स को शायद ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रिजोनेट ना हो, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन अगर आपको, आपके केस में आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि उनका इंटरेस्ट शायद कहीं और हो रहा है इस वक्त, इन फैंसी के स्टेज में होगा। हो सकता है वो अभी सिर्फ फ्लर्ट करने के मूड में ही है। अगर आप मैरिड हैं तो कुछ इस तरह की मुझे एनर्जीज फील हो रही है मेरे मैरिड कपल्स के लिए। जो भी मैरिड व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, उनके केस में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे इसलिए छिपते छिपाते हैं, आपसे दूर रहते हैं, आपको अपने सोशल मीडिया पे ज़्यादा पोस्ट नहीं डालते जिससे आपको एक क्लियर साइन मिले। लेकिन आपको कुछ बातों से ये शक हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ ये है कि हो सकता है वो अभी कहीं फ्लर्टेशियस हो रहे हैं। बहुत सीरियस अफेयर ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन वो फ्लर्टेशियस हो रहे हैं और ये ज़्यादा टाइम टिकने भी नहीं वाला। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिलहाल वो सिर्फ निर्दोष आनंद ले रहे हैं अपने बच्चे जैसे दिल के हाथों से मजबूर होकर, मैं इतना ही कहूँगी। लेकिन जो मेरे अनमैरिड व्यूअर्स हैं उनके केस में तो ये डेफिनेटली मामला फिक्स है कि उनके पेरेंट्स, उनके एल्डर्स उनका रिश्ता कहीं और तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुध बुध खो बैठे हैं, अपनी डर भी चुके हैं। और आपको कैसे ये बात को समझाएं? आइए थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं। Wheel of Fortune and Completion. तो दोनों ही तरह के केसेस में मैं एक बात तय से कह सकती हूँ कि आप लोगों के पर्सन, चाहे आप मैरिड है अनमैरिड है, जब ये एक उनका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीशन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये साइकिल जो घर में चल रही है देखने दिखाने की, या अगर आपके पर्सन मैरिड है तो फ्लर्टेशियस मूड में है थोड़ा किसी के साथ, तो ये साइकिल बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। ये जो पॉलिटिक्स चल रही है आप लोगों की लाइफ में, ये रिलेशनशिप की, ये एक तरह की पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि इसमें आप कुछ छिपा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक तरह की पॉलिटिक्स ही हो जाती है। तो जो मेरे अनमैरिड व्यूअर्स हैं उनके, आपके पर्सन इस फैमिली पॉलिटिक्स से बहुत जल्द रीबर्थ आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो डेफिनेटली इसमें से बाहर आ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे ही आपके पर्सन अपने और आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और जो मेरे मैरिड व्यूअर्स हैं, आप लोगों के पर्सन जो हैं बहुत जल्द बैठकर जब भी सोचेंगे, उनको रियलाइज़ होगा अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने में कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है अगर वो ऐसा करेंगे। तो अभी वो थोड़े फ्लर्टेशियस मूड में, उनको कर लेने दीजिए। अगर आप तसल्ली से थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, वो लौटकर आपके पास ही आएंगे। रीबर्थ है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। कंप्लीशन का व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये सब चीज़ें बहुत लंबा टाइम नहीं चलने वाली है। फिलहाल वो आपसे छुप रहे हैं, छिपा रहे हैं, तो आप उन्हें स्पेस दें, उनसे ज़्यादा सवाल मत कीजिए। अपने आप ये सिचुएशन जैसे उनको लगेगा वो उनके कंट्रोल में आती जा रही है, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। और जो कुछ भी आपसे छिपा रहे हैं, हो सकता है या तो आपको खुलकर बता दे, हो सकता है वो बात को रफा दफा कर दे। दोनों ही तरीके से आप किसी भी लॉस में नहीं हैं। डेफिनेटली जो लोग मैरिड हैं, आपको ये बात से दुख तो होता है कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं, आपसे दगाबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये इंसानी फितरत है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप उनसे ऐसी बात के लिए अलग तो होने का सवाल ही नहीं उठता कि आप उनसे सेपरेट हो जाएंगे, उनको डाइवोर्स दे देंगे या उनसे अलग हो जाएंगे, ऐसे तो कोई बात नहीं है। हाँ, आप उनको जब वो वापस नॉर्मल हो तब बातों बातों में समझा दीजिए कि आपको क्या क्या बुरा लगा, क्या क्या आपको तकलीफ़ हुई है इन बातों से, उसे क्लियरली उन्हें समझा देना। इससे ज़्यादा आप कुछ करने जैसा नहीं है। मैं तो एक सेंसिबल आपके एक एडवाइस करने के तरीके से बात कह रही हूँ कि अगर आपको इस बात से दुख हो रहा है, मैं समझ पाती हूँ, लेकिन इससे कोई आप सेपरेशन की हद तक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मामला कोई बहुत संगीन नहीं है, बहुत सीरियस नहीं है। एक टेम्पररी फेज़ है अट्रैक्शन का, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और जो मेरे अनमैरिड व्यूअर्स हैं, उनके फैमिली में भी ये किस्सा बहुत जल्द रफा दफा हो जाएगा। आपके पर्सन कुछ ना कुछ तिकड़म चलाएंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे ताकि ये मामला भी रफा दफा हो। तो इस वक्त आपको जो टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या बात है जो आपके पर्सन आपसे छिपा रहे हैं,
पूरी मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुकी है बात, वो क्या है। टेंशन की ऐसी तो कोई बात नहीं है आप लोगों के केस में। हाँ, आपको दुख ज़रूर होता होगा, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इससे आपका कोई रिलेशन बिगड़ जाए ऐसी मुझे कोई बात नहीं दिख रही है। ऐसी कोई संगीन या संजीदा बात नहीं है। थोड़ी टाइम की ये थोड़ा टाइम का मामला है, रफा दफ़ा हो जाएगा बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट टू यू। आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपने व्यूज़ रखिए। सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। लव यू ऑल।